Hello everybody, Junaid Gill this side. Starting from a small introduction, I am a digital marketer and an Amazon private label expert, and I have been doing private label since 2019, and now I am more focused towards digital marketing and external traffic. हमने एक बेसिकली प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसके अंदर हम यूएस की सारी तकरीबन पॉपुलर स्टेट्स की हम एलएलसी फॉर्मेशन सीखेंगे। उसके अंदर हम ईआईएन कैसे हम अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। यूके की एलटीडी फॉर्मेशन, वैट रजिस्ट्रेशन देखेंगे, फिर रीसेलर्स परमिट देखेंगे। तो ये सारे बेसिकली हम इस प्लेलिस्ट में चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एलएलसी फॉर्मेशन इन फ्लोरिडा। तो इसके अंत में हम स्टेप बाय स्टेप हम पूरी फाइलिंग को लेके चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉस्ट में हमारी कितनी आती है, सोर्स क्या है, कहाँ से हमें एड्रेस लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, या कहाँ से हमें रजिस्टर्ड एजेंट बाय करना है। और उसके बाद हम देखेंगे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि मार्केट में की जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिकली एक स्लाइड है जिसके अंदर हमें कॉस्ट पता चलेगी कि टोटल हमारी कॉस्ट कितने आने वाली है और क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, और वो हर एक चीज़ कितने डॉलर की हमें बाय करनी होगी। और बेसिकली वेबसाइट्स भी यहाँ मेंशन्ड है कि कहाँ से हमें बाय करनी है। जब मैं ये आगे लेके चलूँगा तो मैं यहाँ से बहुत फास्ट लेके चल रहा हूँ, चीज़ें समझाऊँगा भी सही, लेकिन फास्ट लेके चलूँगा तो आपने ऊपर से वेबसाइट को नोट करना है। जब भी कोई वेबसाइट आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्लिक करके रिडायरेक्ट करूँगा, तो आपने नोट कर लेना वेबसाइट को, ताकि आपको पता हो कि कौन सी बेसिकली वेबसाइट से मैंने काम किया है। और उसके बाद मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोगों को ईजी हो इन फ्यूचर। तो हम ले चलते हैं। पहले नंबर पे हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे, एक नाम डिसाइड करेंगे अपनी कंपनी का, और वो उसको नेम चेक करेंगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे। फ्लोरिडा की जो बेसिकली जो स्टेट की वेबसाइट है, हम उसके ऊपर हम नेम चेक करेंगे कि नेम अवेलेबल भी है या पहले से नाम रजिस्टर्ड है। उसके बाद हमें एजेंट बाय करना होगा, सर्विस बाय करनी होगी एजेंट की। और उसके बाद क्या होगा कि हमें मेलिंग एड्रेस बाय करना है। हमें एक ईमेल और बिलिंग डिटेल चाहिए होंगी जिसके ऊपर हम बाय करेंगे चीज़ों को। और उसके बाद हमें फाइलिंग करनी होगी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी फ्लोरिडा स्टेट की। और ये बेसिकली $130 लगेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले हम नेम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करके रीडायरेक्ट करके चल जाता हूँ इसकी वेबसाइट पे। तो ये ऊपर से आपने वेबसाइट पढ़ भी लेनी है कि कौन सी वेबसाइट है। ये फ्लोरिडा की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। तो मैं अपनी कंपनी का चेक कर लेता हूँ कि कंपनी यहाँ पे मेरी अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे स्केल अप रियल स्टेट और बहुत सारे यहाँ पे नाम आ गए हैं, लेकिन स्केल अप पाल के नाम से नहीं आई। कोशिश हमेशा ये करें कि बहुत सिमिलर ना हो। ये ना हो कि भी आपका नाम जो है आपकी बेसिकली रिजेक्ट हो जाए कंपनी। लेकिन यहाँ पे मेरे बेसिकली जो कंपनी है स्केल अप पाल के नाम से, वो नहीं है। तो मैं इसको लेके आगे मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, पहला काम हो गया हमने इसको। तो दूसरा काम हमने करना है कि हमने एजेंट की सर्विस बाय करनी है जो रजिस्टर्ड एजेंट होगा। तो रजिस्टर्ड एजेंट के लिए हम ये floridaregisteredagentscom पे हम आ जाएंगे, और यहाँ पे हमने बेसिकली सिर्फ एजेंट ही बाय करना है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे जो हमारी कंपनी बेसिकली है। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। नीचे मूव करेंगे, हमारी एलएलसी है तो हम एलएलसी ही एंटिटी में रहने देंगे, नो रहने देंगे, यहाँ पे भी नो कर देंगे। और यहाँ पे एड्रेस हम इन्हीं का सेलेक्ट करेंगे बिकॉज इनका ही एड्रेस यूज़ होना है। यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद हम यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एड्रेस पुट करना है। एड्रेस डालने के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम ईमेल और पासवर्ड रखेंगे। ईमेल के बाद हम ये पासवर्ड रखेंगे, फिर उसके बाद कंफर्म करेंगे सेम पासवर्ड को, आगे कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आके अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और कार्ड नंबर, सिक्योरिटी कोड, मंथ और ईयर, ये पुट करके अगर आपका बिलिंग एड्रेस डिफरेंट है तो इसको यहाँ पे यहाँ क्लिक करके बिलिंग एड्रेस ऐड करें और फिर उसके बाद सबमिट ऑर्डर करना है। इस सबमिट ऑर्डर करने के बाद आपको ईमेल आएगी जिसके अंदर आपको जो कंपनी का नाम, जो रजिस्टर्ड एजेंट है उनकी कंपनी का नाम और एड्रेस मिल जाएगा, तो वो आपको आगे यूज़ करना है। तो अब हम पीछे चल जाते हैं पिछली स्लाइड पे दोबारा से, जिसके अंदर हम करेंगे मेलिंग एड्रेस। पोस्ट स्कैन मेल से हम मेलिंग एड्रेस लेंगे, प्राइसेस पे क्लिक करेंगे और हम इनका जो बेसिकली स्टार्टर प्लान है ये हम लेंगे। से अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फ्लोरिडा, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन सिंपली हम यहाँ पे पुट करके फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड वगैरह रख के यहाँ पे नीचे ये टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करके हमने सिंपली यहाँ से पेमेंट करनी है और ये आपको जो है ईमेल आएगी, उसके ऊपर आपको एक यूनिक जो है ना स्वीट जो है स्वीट नंबर के साथ आपको वो मिल जाएगा, एक एड्रेस मिल जाएगा जो कि हमने आगे यूज़ करना है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होगा एड्रेस बाय करने का। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने फ़ोन नंबर हमने लेना है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर हम वाइक से सिंपल वाइक अपने फ़ोन में रजिस्टर करें, फ़ोन के अंदर ऐप डाउनलोड करें और अपनी कंट्री के फ़ोन नंबर के साथ उसको रजिस्टर कर लें। तो रजिस्टर करने का सिंपल प्रोसेस है, तो आप उसको आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने बेसिकली ये जैसे बाय लिखा हुआ है, आपके फ़ोन नंबर फ़ोन पे ही बाय करने का ऑप्शन आएगा और आप बेशक उसको गूगल पे या अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोन नंबर आपको उसी स्टेट का या किसी भी स्टेट का ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन कंट्री यूएस ही हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ईमेल रेडी करें और एक बिलिंग मतलब बिलिंग डिटेल, जैसे फॉर एग्जांपल कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेपल वगैरह कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हम चीज़ पे आते हैं अपनी कंपनी फाइलिंग पे। तो ये आपने नोट कर लेना है ऊपर से जो वेबसाइट है। तो अब क्या होगा कि पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट ई फाइलिंग के अंदर फ्लोरिडा एलएलसी पे। उसके बाद हम यहाँ पे फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेट, डिले इफेक्टिव डेट हम कल की डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आज अगर 12th है, आज 15th है, अगर फॉर एग्जांपल आज 15th है तो हम 16th डाल देंगे। आपने ये जिस तरह सीक्वेंस दिया हुआ है आपने इस तरह ही डेट डालनी है। यहाँ पे इसको चेक मार्क कर लेंगे क्योंकि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, कॉपी नहीं चाहिए, हम इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम हम डाल देंगे। यहाँ पे अपना जो हमने एड्रेस बेसिकली बाय किया है, मेलिंग एड्रेस, वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद हम नीचे जाएंगे। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और प्रिंसिपल एड्रेस सेम है तो आप इसको चेक मार्क करेंगे तो नीचे आ जाएगा मेरा मेलिंग एड्रेस और प्रिंसिपल एड्रेस सेम है, तो हमने इसको चेक मार्क कर दिया है। रजिस्टर्ड एजेंट की यहाँ पे डिटेल डालेंगे, आपको ईमेल पे आई होंगी। यहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट की कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे बेसिकली एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, फ्लोरिडा पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पे जिप कोड आएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है आपने बेसिकली जो आपका रजिस्टर्ड एजेंट है उसका अगर फॉर एग्जांपल आपको नाम है, आप कस्टमर सपोर्ट से भी आप पता कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कोई भी रैंडम ऐड कर दें। यहाँ पे आपने कुछ नहीं कैरेक्टर ऐड करने, नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना नाम और ईमेल ऐड करेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल और नाम ऐड करने के बाद यहाँ पे आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे एज अ सिग्नेचर। नीचे आएंगे यहाँ से,
यहाँ पे आप AMBR लिखेंगे। AMBR का मतलब आप मेंबर होता है, क्योंकि ये मेंबर मैनेज कंपनी है तो ये यहाँ पे AMBR लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप बेसिकली आप एक पेरेंट कंपनी को अगर फॉर एग्जाम्पल ओनर बना रहे हैं तो यहाँ पे एंटिटी का नाम आएगा, नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल आप एज इंडिविजुअल कंपनी में आ रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे ऊपर, और यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। आप यहाँ पे अपना अगर फॉर एग्जांपल फिजिकल एड्रेस लिख सकते हैं तब भी ठीक है, आपकी बिजनेस नेचर पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप अमेजोन वगैरह कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेहतर है कि आप जो है ना आप US का एड्रेस लिखें, नहीं तो जो होता है आपका अपना एड्रेस बेहतर होता है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, सिटी डालनी है अपनी, यहाँ पे आपने अपनी स्टेट डालनी है, जिप कोड और कंट्री, ठीक है। उसके बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में और पार्टनर्स हैं तो आप यहाँ पे पार्टनर ऐड करेंगे, नहीं हैं तो आप ये सिंगल एंटिटी, आप सिंगल नेम ऐड करके आप नीचे मूव करेंगे। यहाँ से आप जो है कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने आगे प्रोसीड किया तो अभी उन्होंने समरी दे दी हमें कि ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हम आगे प्रोसीड किया तो अब हमें समरी मिल गई है कि ये हमारी डिले इफेक्टिव डेट है, और ये आपने एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है। अगर हर चीज़ ठीक होगी तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही वो आपसे कहेगा कि भी $130 आपकी ये है, ये ट्रैक्शन नंबर है, और अगर फॉर एग्जांपल आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, तो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अब क्या होगा कि सिंपल वो क्या हुआ कि यहाँ पे अब आपके कार्ड यूज़ करके पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे आप कार्ड डालेंगे। जब इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे सिंपल आपने कस्टमर इंफॉर्मेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल आप अपनी डिटेल्स हैं, जिसकी भी डिटेल्स के कार्ड बेसिकली आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे, नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो अगला स्टेज होगा उसके अंदर सिर्फ आपने पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे ये देखें आगे पेमेंट है, उसके बाद जो है सबमिट पेमेंट का वो है टैब है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, ऐसे ही रजिस्टर होगी ये कंपनी, को ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपको 2 से 3 दिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शन फॉर एग्जांपल ना हुआ तो। इसलिए कोशिश ये करें कि पहले आपने नाम आपने सही से चेक करना है, नेम चेक करके आगे प्रोसीड करना है, और हर चीज़ अथेंटिक करेंगे तो रिजेक्शन नहीं आती, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस प्लेलिस्ट में मैं बाकी जो स्टेट की कंपनीज और UK की कंपनी और बाकी जितने भी बिजनेस की जो बेसिकली स्टार्ट होता है या बिगनिंग होती है, हर चीज़ मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।